अशोक सर बहुत गंदे थे, वे अजीब हरकतें किया करते थे। मैं क्या बताऊं। ये शब्द किसी राजनीतिक बहस या आरोप पत्र के नहीं बल्कि उस 19 साल की छात्रा के हैं जो अपने सपनों, पढ़ाई और भविष्य के साथ इस दुनिया से चली गई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से ये बेहद गंभीर और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। मामले के मुताबिक 26 दिसंबर 2025 को धर्मशाला कॉलेज की एक 19 साल की छात्रा की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि वह पिछले करीब 2 महीनों से मानसिक तनाव और डिप्रेशन से जूझ रही थी और उसका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिवार ने कॉलेज की 3 छात्राओं और एक प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगाए। कथित रैगिंग, जाति के नाम पर अपमान और यौन उत्पीड़न के आरोप। परिवार का दावा है कि इन सब के कारण छात्रा अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। परिजनों के अनुसार कॉलेज में पढ़ाई के दौरान छात्रा को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि उसे जाति सूचक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा, रैगिंग की गई और एक प्रोफेसर ने उसके साथ कथित तौर पर अनुचित व्यवहार किया। इन्हीं परिस्थितियों में उसकी मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। बेटी मेरी की कॉलेज में रैगिंग हुई है। उसकी जाति वाती को भी बोलते थे, टूल कास्ट के लिए बोलते थे उसको, एससी की, तेरी एससी कास्ट है बोला, जिसने सरों ने भी हरासमेंट किया और बच्चों ने भी किया उसको, और उसकी रैगिंग भी की। और जो अशोक सर है उसने भी गलत काम जो किया हुआ उसमें, है ना। वो बेटी मेरे को बता के भी गई और बताती थी मेरे को, बोला पापा ऐसी सी बात हुई है बोला मेरे साथ। मैंने बोला, फिर मैंने बच्चे को बोला कोई बात नहीं, अभी तो तू स्टेबल हो, अभी तो कोई इस बारे में बात मत कर, तो ठीक हो जा, कोई बात नहीं। ऐसी सी दुर्घटना की है सर। कब का ये मामला है और कौन सी कक्षा में आपकी बेटी पढ़ती थी, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखो जी, फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, तो फर्स्ट ईयर में भी ऐसे हुआ था, पहले भी ऐसे हुआ था। तब भी पुलिस तक बात गई थी, डॉक्टरों ने रैगिंग का बनाया हुआ था इसका फर्स्ट ईयर में भी। तो पुलिस आई हुई थी वहाँ पर, तो मेरे को बोला कि करनी कार्रवाई। तो मैंने उधर थोड़ा सा मैं चुप हो गया था। मैंने बोला बच्चा वो भी पढ़ने वाला, ये भी पढ़ने वाला, तो इसको यहीं बंद करते। और प्रिंसिपल से जाके बात की थी मेरी वाइफ ने और मेरी बेटी ने और ख़ुद ने, हमने जाके उनसे बात की थी। तो बोलते हम करते, बोला इसका, बोला मैंने उनकी कमेटी से बात की थी, बोलते सर ने बोला करते। लेकिन बच्चा मेरा जा करके जो कास्ट से जो बोला हुआ मेरे बच्चे को, जो एससी करके बोलते थे मेरे बच्चे को, कास्ट नाम लेकर बोलते थे मेरे बच्चे को, उधर से बच्चा मेरा बहुत हरासमेंट होता। मेरे को बोलता था बार बार, वो बोलता था पापा, बोला मेरे को ऐसे से बोलते हैं बच्चे। मैंने बोला बच्चा तो कोई बात नहीं, ऐसे बोलते, चुप रहे तू। मैं इसको ऐसे बोलता था। बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा परेशान हुआ सर। 20 दिसंबर 2025 को इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन उस शिकायत में न तो यौन उत्पीड़न का स्पष्ट उल्लेख था और न ही किसी प्रोफेसर का नाम दर्ज कराया गया। पुलिस का कहना है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर आई शिकायत के आधार पर शुरुआती जांच की गई थी, लेकिन उस वक्त कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आए। वहीं कॉलेज प्रशासन ने भी खुद को लगभग पूरी तरह से जिम्मेदारी से अलग करते हुए कहा कि उन्हें न तो लिखित और न ही मौखिक रूप से रैगिंग या उत्पीड़न की कोई शिकायत मिली थी। कॉलेज प्रिंसिपल का दावा है कि छात्रा परीक्षा में फेल होने और दोबारा फर्स्ट ईयर में दाखिला लेने की मजबूरी के कारण तनाव में थी। हालांकि छात्रा के पिता की शिकायत के बाद 1 जनवरी 2026 को धर्मशाला पुलिस ने मामला दर्ज किया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 75, 115, 2, 3, 5 और हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान रैगिंग निषेध अधिनियम 2009 की धारा 3 के तहत केस दर्ज किया गया। एफआईआर में 3 छात्राएं और एक प्रोफेसर आरोपी बनाए गए हैं। इसी बीच आरोपी प्रोफेसर को जिला अदालत से 12 जनवरी तक अंतरिम जमानत मिल गई है। हालांकि शर्त यह रखी गई है कि वह जांच में पूरा सहयोग करेगा। मामला सामने आने और तूल पकड़ने के बाद सरकार और महिला आयोग की भी नींद खुली। हिमाचल प्रदेश महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोपी प्रोफेसर को निलंबित कर दिया। इसके बाद शनिवार देर शाम संबंधित विभाग ने निलंबन के आदेश भी जारी कर दिए। धर्मशाला के जो बेटी ने जो बयान दिया, मैंने उसके आधार पर आज फैसला किया है कि जिस प्रोफेसर का नाम लेकर उसने बयान दिया है उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाएगा। अभी जाते ही उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसकी इंक्वायरी को भी मैंने कहा कि उसकी इंक्वायरी पूरी कॉल डिटेल के साथ लगाई जाए, क्योंकि जब बेटी का बयान वीडियो पर आ रहा है तो उस दृष्टिकोण से जो भी उसमें सम्मिलित होगा उसके खिलाफ हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने अतिरिक्त निदेशक उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की है, जिसे 3 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
राजनीतिक मोर्चे पर भी इस मामले को लेकर माहौल गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और विपक्षी दलों ने सरकार और पुलिस पर समय रहते गंभीरता न दिखाने का आरोप लगाया है। शिमला समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। सामाजिक संगठनों और दलित अधिकार समूहों ने कहा कि दलित और कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों में प्रशासन की संवेदनशीलता अक्सर कमजोर साबित होती है और शिकायतों को हल्के में ले लिया जाता है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सिस्टम पर है। अगर 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज हुई थी तो क्या उसकी गंभीरता को समझा गया? अगर कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी और आंतरिक शिकायत समितियां मौजूद थी तो वे सक्रिय क्यों नहीं दिखी? क्या लिखित शिकायत नहीं मिली या ठोस तथ्य सामने नहीं आए जैसे तर्क प्रशासन के लिए जिम्मेदारी से बचने का एक आसान रास्ता बन गए? एक 19 साल की छात्रा की मौत के बाद अब जांच समितियां बन रही है, निलंबन हो रहे हैं और बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल अब भी कायम है। अगर सिस्टम समय रहते संवेदनशील, सतर्क और सक्रिय होता तो क्या इस छात्रा की जान बचाई जा सकती थी? और क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में किसी और छात्रा को औपचारिक शिकायत के अभाव में अपनी जान न गंवानी पड़े? बहरहाल इस मामले पर अब देखना होगा कि आगे सरकार और पुलिस क्या कार्रवाई करती है। इस मामले से जुड़ा आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम दीपिका है, देखते रहिए TV9।